ये कुछ ऐसा सा दिखता है फ्रंट से। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चांद स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रियास व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मेरा हो गया है गांव में दूसरा दिन। चलो फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने पुराने घर का होम टूर। तो फिर चलो मेरे साथ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि कैसा सा दिखता है आगे से। चलो, हमारे पुराने वाले घर का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखो, मन्नू भैया भी निकल गए क्योंकि ये इस उन्हीं का ही रूम है, नीचे वही रहता है। ये देखो, कुछ ऐसा सा दिखता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी तरफ से, मतलब जो दूसरी तरफ है वो दूसरी तरफ से कैसा दिखता है। दूसरी तरफ से हमारा घर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो लकड़ी यूज़ करी जाती है वो देवदार की होती है। इस घर की अगर मैं बात करूं तो इस घर में मेरे दादाजी का जन्म हुआ था और ये घर 75 साल पुराना है। ऐसे घर हमारे गांव में आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। यह घर 3 मंजिला है। नीचे बीच में ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम चौखट बोलते हैं और यहाँ पर हमने अपना मंदिर बना रखा है, पूजा घर। और इस घर का एक इतिहास है। हमारे गांव में बहुत पहले की बात है, श्रीगुल महाराज जी, जो कि भोले शंकर का ही एक रूप है, उनका मंदिर टूट गया था। तो पूरे गांव में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर भगवान जी की डोली हम रख सकें। तो श्रीगुल महाराज जी को हमने इसी घर में रखा था और यहाँ श्रीगुल महाराज जी 5 साल तक रहे थे। और अभी भी जब श्रीगुल महाराज जी की डोली आती है तो यहाँ से भेंट करके जाती है हमेशा। और इसी घर में जो ये रखा गया है, ये इस बॉक्स को टकरी बोलते हैं। इसमें कुछ अनाज हमने इसमें बट रखे हुए हैं। अब ये इतने यूज़ में नहीं आती है, बट पहले मैं सीढ़ियाँ आपको दिखाती हूँ कि कैसे पुराने ज़माने में, मतलब पुराने घरों की सीढ़ियाँ कैसी सी होती थी। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ। दोस्तों, ऐसी सी होती थी पुराने घरों की सीढ़ियाँ। मैं इन पे चढ़ती हूँ पहले। दोस्तों, घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि इन घरों की खासियत क्या होती है कि सर्दियों में ये घर गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे। मतलब ये चीज़ ना मैं बोल रही हूँ, आप लोग कभी आओगे एक्सपीरियंस करोगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा। सबसे पहले एंटर करते हैं, यहाँ पर ये बिछा हुआ है बैठने के लिए। इसे ना हम अपने भाषा में क्या कौंठ बोलते हैं, कौंठ। तो ये जो दरी है इसे कौंठ बोलते हैं। और ये जो है ना प्योर, वो क्या बोलते हैं, बकरी की ऊन से बनी हुई है, प्योर। ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है। इधर दादी दादी सोती है और युवराज भी सोता है उनके साथ कभी। आजकल मैं भी इधर ही सोती हूँ। और बाकी आप देख सकते हो वहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। और हाँ, फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये दादाजी हैं। दादाजी के पापा जी हैं, वो चाचा जी हैं। और ये जो फ़ोटो है ये मेरी मम्मी है। और ये जो है हमारे जो इष्ट देव है राजा रघुनाथ जी, उनका मंदिर है पुराना। अब तो बहुत अच्छा बन गया है। और बाकी इनका तो मुझे पता नहीं है ये कौन है। और बस, और हाँ, जो ये बैग्स टंगे हुए हैं ना, ये मेरे दादा की, इनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब डायरीज़ वगैरह, बुक्स। और ये भी उनके, जब वो कहीं पर जाते थे बाहर। ये देखो, जो मेरे दादाजी थे ना, वो मतलब अपने ज़माने के बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। और ये देखो पीछे ना उनकी बहुत पुरानी पुरानी बुक्स है, जब वो मतलब स्कूल में हुआ करते थे। और वो बहुत पढ़े लिखे, और ना मतलब थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाता है उनके बारे में। मतलब जब भले वो हम लोग के बीच में अभी नहीं है, बट उनकी जो यादें हैं ना वो हमें जोड़ के रखती है। ये सारी चीज़ें हमने हटाई नहीं है। ये सारी, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। तो ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, बट मैं इसलिए ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं ना बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रही थी।
क्योंकि मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि यार हमारा जो मतलब कल्चर है, ट्रेडिशन है, मतलब इतना पुरानी चीज़ें हैं, मुझे ये सारी चीज़ मतलब इसके बारे में आप लोग को बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत टाइम से सोची थी, बट ये रीज़न था कि मैं मतलब इस घर से जो हमारी हम जो मतलब हमारी यादें हैं, हम मतलब इतना अटैचमेंट है, मेरे दादा यहाँ पर रहते थे, तो उनकी यादें हैं ना इस घर से जुड़ी हुई है। हर कोने में उनकी किताबें, उनकी चीज़ें, हर चीज़ वैसी है। उनके कपड़े, मतलब इधर जो बक्सा है, हर चीज़, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है, बस ऐसा लगता है कि वो कहीं से आएंगे, अभी मतलब आएंगे कहीं से कहीं गए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। और हम ये चीज़ें इसलिए नहीं हटाना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहे, ये सारी चीज़ें, उनकी यादें। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ उनकी बुक्स, बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं उनकी, वो उधर पड़ी है, और कुछ कुछ तो बक्से में भी है ऊपर। तो ना दोस्तों, ये सारी उनकी, उनको किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था ना, वो मतलब जब तक न्यूज़पेपर किताबें नहीं पढ़ते थे उनकी दिन की शुरुआत कभी होती ही नहीं थी। और बाकी ये सारी तो मेरे भाई बहनों की पुरानी, और हमारी भी। और उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी भी दी थी, बहुत पुरानी थी उनकी, इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये रही। उन्होंने मुझे दी थी, बट ये यहीं पर ही है, बहुत पहले दी थी। ये देखो उनकी बुक्स है, उनके बैग्स है। और जो ये बक्सा है ना, इसमें दादाजी के कपड़े हैं। और ये तो मैं दिखाना ही भूल गई, ये देखो इतना बड़ा बक्सा है संदूक, इसमें भी ये बहुत बड़ा है, मतलब एक दीवान के बराबर है ये पूरा बक्सा, इतना बड़ा है। और यहाँ पर तो ये बिस्तर वगैरह कुछ रखे हुए हैं। और जो ये बक्सा है ना, इसके अंदर क्या है, कुछ बिस्तर बिस्तर रखे हुए हैं, कुछ पुराने से सामान रखे हुए हैं। और जो ये है, ये यहाँ पर एक अलमीरा है। यहाँ पर ना हमारे बर्तन वर्तन स्टोर करे हुए हमने, बहुत ही हमारे जो पुराने बर्तन हुआ करते थे। मैं आपको ये देखो, इसको हम भड्डू बोलते हैं अपनी भाषा में। भाई ये बहुत भारी है, इसमें पहले ज़माने में खाना बनता था। ये देखो, पहले ज़माने में इसमें खाना बनता था। और सबसे बड़ा तो ये देखो, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बंटा बोलते हैं इसे। ये भी ऐसी है शायद खाना बनाने का, मुझे ढंग से पता नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगी। बंटा वो है, वो तो छोटा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, आधा जगह इसने घेर रखी है। और बाकी तो ऐसी बर्तन वर्तन पड़े हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, कुछ फंक्शन होता है घर में, सारे सामान यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं, जो हमेशा डेली यूज़ में काम नहीं आते, वो सारी चीज़ें इसमें बस। और जो ये वाला दरवाज़ा है, ये जाता है हमारे ऊपर वाले मंजिल में। तो ये है तीरू, तीरा बोलते हैं इसे, तीरू हमारी भाषा में। ये देखो यहाँ से ना बाहर दिखता है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बाहर का भी ऐसे दिखता है यहाँ से। यहाँ पर ये नोटबुक ऐसे लगा रखी है ताकि हवा भी आ जाती है ना कभी कभी। और यहाँ पर अंधेरा है, सेम सीढ़ी है यहाँ पर जाने की। इसके पीछे ये रखा हुआ है गिलठा, हमारे भाषा में तो गिलठा बोलते हैं। और बाकी पता नहीं क्या क्या अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, कुछ नोटबुक्स होंगी शायद पुरानी, और कुछ होंगे। और अब मैं ले जाती हूँ आपको ऊपर। और यहाँ पर हमारे भगवान जी हैं। और इसकी हाइट ना, मतलब ये देखो मैं इसे आराम से टच कर सकती हूँ। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। वहाँ पर वो गंगा जल वगैरह और कुछ ऐसी पूजा वूजा का सामान रखा हुआ है ये। और ये योगा मैट है। और जो ये है ना, ये मट्ठा लगाने की छोलनी बोलते हैं हम इसको, इससे ना मट्ठा लगाते हैं। ये मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जिसमें मट्ठा लगाते हैं, परिया बोलते हैं हम उसके ऊपर। और ये रहा एक पीछे का दरवाज़ा, इसको मैं तब खोलूँगी, पहले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ बक्से पड़े हुए, इनके अंदर ना दादाजी की बुक्स और कुछ ऐसे मतलब पुराना सामान है। ये भी यहाँ पर बुक्स है। अरे यार ये तो बहुत पुराना है, ये तो मेरा है, पापा ने कभी मुझे गिफ्ट दिया था। अरे क्या हालत हो गई इसकी, पता नहीं है किसने यहाँ पर रखा है। ये कलर बॉक्स था एक, देखो इसमें अभी भी वैसी है कलर, कुछ कुछ बहुत अच्छा था। ये बारबी वाले इसमें कलर थे। ये बॉक्स बहुत अच्छे से खुलता था, हाय राम किसी ने तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। बाकी तो क्या है, ये एक चीज़ है, ये ऐसे खुलता है। इसके अंदर भी पहले ज़माने में इधर किचन हुआ करती थी, इसके अंदर ना पुराने ज़माने के बर्तन है। मैं पता नहीं काई की बॉटलें हैं वो पड़ी हुई, मैं निकाल नहीं सकती, बहुत भारी है क्योंकि। और तो मैंने दिखा दिया, मंदिर है। यहाँ से आई थी मैं ऊपर, ये देखो ऐसा सा होता है। ये सीढ़ियाँ हैं जो दिख रही है, यहाँ से मैं ऊपर आई, देखो वो कितनी स्मूथ सी हो रखी, मतलब यहाँ से ना कोई आसानी से फिसल सकता है। यहाँ से नीचे जा के मतलब ये घिस जाता है और बहुत वैसे स्मूथ सा हो जाता है कि कोई भी फिसल जाएगा, पहली बार जाएगा, इसलिए इधर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है।
और बाकी ये पीछे वाला वो है, दोनों तरफ से ऐसे ही होता है। ये हमारा छत है। इधर ये हमने पूरा स्टोर रूम जैसा बना रखा, जब नेचुरल हवा नहीं चल रही होती है तो इससे आर्टिफिशियल ये काम आता है। वो वहाँ पर गिल्ठा रखा हुआ है, ये पाइप वाइप है कभी खेतों में पानी लगाने के लिए। और बाकी ऐसे यहाँ पर ये, और ये ऐसा सा दिख रहा पीछे व्यू, कुछ छत है हमारी बस। और जो वो है ना, इसको यार क्या बोलते हैं, मैं मम्मी से पूछूंगी। इसमें ना दुफारी देते थे, दुफारी इन द सेंस की क्या बोलते हैं, कलियो जाता है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा दुफारी जाती है, मतलब जो हमारी बुआ लोग होती हैं उनको रोटी भेजते हैं। तो पहले ज़माने में इसमें जाती थी। कंडी, हाँ कंडी, अब याद आया, कंडी बोलते हैं हमारी भाषा में। आप लोग के उधर होती होगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि इसको क्या बोलते हैं। ये कंडी है। अब ये मतलब यूज़ नहीं होती इतनी, तो इसलिए यहाँ पर टांग रखी है बस। ये दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, मैं आपको दूसरा। और तो यहाँ पर ना मेरी दादा सुबह शाम पूजा करते थे, वो बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो रामायण वगैरह, उनकी महाभारत, उसकी बुक्स वहाँ पर है, वो पढ़ते थे उनको। और जय भगवान जी। ये हमारे यहाँ पर जब वो देवता उतरता है ना, उतरता मतलब पांडव नृत्य जब होता है ना, तो ये होता है कड़ा, मतलब जो पहनते हैं। और एक ये होता है, ये हाथ में लेके वो दादी पे आता है ना देवता, तो वो उतरती हैं जब नाचती है, तब वो ये पहनती हैं और ये हाथ में लेती हैं। ये होता है सूच बोलते हैं हम लोग इसको। ये चांदी का होता है पूरा। और जो ये भी है, ये भी चांदी का होता है। ये भी सारे चांदी के, ये हमारे पितरों के होते हैं। ये वाले जो है, ये हमारे पितर होते हैं। चलो मैं आपको यहाँ से बाहर दिखाती हूँ। भाई ये बहुत भारी होते हैं दरवाजे। चलो, हाय राम। ये है पीछे का, वहाँ से दिखा रही थी मैं आप लोग को। ये देखो इतना नीचे है यहाँ से। यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर एक ये, हम अपनी भाषा में टकरी बोलते हैं, टकरी इसको। तो सारे बक्से हैं एक तो यहाँ पर। ये रहे, इसमें कुछ भी नहीं है शायद, कि है कुछ। ओह माय गॉड, ये देखो इसमें शहद रखा था। और यहाँ पर ये पाइप वाइप रखे हुए, मतलब जो भी फालतू चीज़ें होंगी। हम इस घर को रिनोवेट करने वाले थे, पर तब तक के लिए दादाजी की डेथ हो गई थी। हाँ, एक और चीज़, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। जो ये है ना, ये बना रखे, इनके अंदर कुछ भी रखते थे, मतलब रखने के लिए रैक जैसे बने होते हैं ना, इनमें कैंडल या फिर कोई सामान, वो सब रखते थे इसके अंदर। एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो चलते हैं नीचे अब। और ना यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ना मतलब कोई फिसले ना, गिरे ना, उसके लिए भी यहाँ पर ये पकड़ने के लिए बना रखा, कि मतलब इसे पकड़ के वो आराम से सीढ़ी उतर सकता है। क्योंकि सच में ये मतलब गिर जाता है ना बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना ज़्यादा स्मूथ हो रखा है, मतलब कोई भी फिसल जाएगा यहाँ से ऐसी, अगर कोई पहली बार जाएगा तो। इसलिए ये बनाया था। सॉरी, मैं लाइट बंद कर देती हूँ पहले। चलो बस, तो ऐसा सा था। और हाँ, मैं नीचे वाला, सबसे नीचे वाला दिखाती हूँ। वहाँ पर तो मन्नू भैया सोते हैं, बट फिर भी मैं दिखाती हूँ आप लोग को नीचे वाला। तो उससे पहले ना मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ कि इधर पीछे क्या है तो कुछ नहीं, बट ये डिज़ाइन दिखा रही थी। ये देखो क्या मस्त दिखता है ना। देखो कैसे कलाकारी करते थे पुराने ज़माने में, मतलब जो होते थे घर बनाने वाले मिस्त्री। देखो भाई, कुछ तो था खतरनाक, है ना। कितना अच्छा लगता है, मतलब ये चीज़ें देख के बहुत ही गजब है। देखो कितनी मस्त। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने दिखा दिया था, टकरी। ये देखो भाई, इसको खोलना तो टास्क है। ऐसे तो दरवाजे तो बहुत खतरनाक होते थे, ये तो इसको खोलना टास्क है भाई। ये तो बहुत जोर मार के खोलना पड़ता है। ओह माय गॉड, ये देखो, ये तो फुल्ली स्टोर रूम बना हुआ। यहाँ पर सोते हैं मन्नू भैया। मन्नू भैया हमारे साथ काम। लहसुन होगी वो टांग रखी है यहाँ पर। ये बीच के लिए शायद, अब अगले बार बीच के लिए काम आएगी। और बाकी ये है वो सुखा रखी है लहसुन। चलो चलते हैं बाहर। मैंने खोल तो दिया पर ये बंद नहीं होगा शायद मुझसे। बंद मतलब ये लग जाए भगवान, ये नहीं लगता मुझसे। बहुत टास्क है भाई, पहले ज़माने में कैसे लगाते होंगे ये। थैंक गॉड लग गया। चलो अब